वाराणसी, महाकुंभ के बाद जगद्गुरु बालक देवाचार्य का स्वागत। समावेशी भारत अभियान की शुरुआत। महाकुंभ के बाद जगद्गुरु बालक देवाचार्य ने काशी की धरती पर कदम रखा और उनका स्वागत किसी राजकीय अतिथि की तरह किया गया। महाकुंभ के तीनों अमृत स्नान के बाद जब संत प्रेम, दया और एकता का संदेश लेकर निकले, तो जगद्गुरु का स्वागत वाराणसी के विभिन्न स्थानों पर बड़े ही धूमधाम से किया गया। राजा तालाब, हरहुआ, बनियापुर, लम्ही में जगद्गुरु के स्वागत के लिए पुष्पवर्षा की गई और बैंड बाजे के साथ उनका स्वागत हुआ। वाराणसी के लम्ही पहुंचने पर सुभाष भवन में वनवासी समाज के बच्चों ने तीरधनुष के साथ उनका स्वागत किए। वहीं दलित समाज की महिलाओं ने राम ध्वजा लेकर उनकी अगवानी की, जबकि मुस्लिम महिलाओं ने आरती उतारी। विशाल भारत संस्थान के जिला चेयरमैन नौशाद अहमद दुबे ने भी महाराज का स्वागत किए। लम्ही के सुभाष भवन में पहुंचने पर जगद्गुरु ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आरती की और जय हिंद का उद्घोष किए। रामपंथ और विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित जगद्गुरु चरण वंदन कार्यक्रम में हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ जगद्गुरु का अभिनंदन किया, जो भारतीय संस्कृति की पहचान है। इस कार्यक्रम में जगद्गुरु ने मैं सबका हूँ, सब मेरे है उद्घोष कर समाज में समावेशिता की बात की। कार्यक्रम में हनुमान चालीसा फेम नाज़नीन अंसारी, डॉ. नजमा परवीन, खुर्शीदा बानो समेत अन्य प्रमुख हस्तियों ने तिलक और आरती से जगद्गुरु का अभिनंदन किए। दलित और मुस्लिम समाज के लोग भी इस आयोजन में शामिल हुए और उनके साथ आत्मीयता से बातचीत की। विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजीव ने इस अवसर पर समावेशी भारत अभियान का शुभारंभ किया और कहा कि भारतीय संस्कृति में किसी को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, बल्कि सबको एक सूत्र में बांधना ही सनातन संस्कृति का मूल उद्देश्य है। जगद्गुरु बालक देवाचार्य ने अपने आशीर्वचन में कहा कि भारत में ऊंच नीच, जातिवाद, मजहब और लिंग के भेदभाव से मुक्त होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि स्त्री रक्षा के लिए रामायण हुआ और जब भगवान राम ने पशु पक्षियों में भेद नहीं किया तो इंसानों में भेद कैसे हो सकता है। उन्होंने बताया कि वे शीघ्र ही धर्म कैबिनेट बनाएंगे जिसमें सभी समाजों, धर्मों और समुदायों को शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन डॉ. अर्चना भारतवंशी ने किया और इसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे, जिनमें डॉ. मृदुला जायसवाल, नाज़नीन अंसारी, डॉ. नजमा परवीन, खुर्शीदा बानो, शंकर पांडेय, मयंक श्रीवास्तव और अन्य लोग शामिल रहे। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। बोले जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, जगद्गुरु हरिनंदाचार्य भगवान की, संत समाज की, भारत माता की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज बड़ा हर्ष, बड़ी प्रसन्नता आप समक्ष, आप सबके बीच में आने के बाद जो आपका स्नेह प्राप्त हुआ। भगवान जगद्गुरु रामानंदाचार्य एक ऐसे आचार्य हुए जो उत्तर भारत प्रयागराज की पावन धरा पर उन्होंने प्रकट हुए। और जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी के बारे में कहा जाता है, रामानंदा स्वयं रामा प्रादर भूतो मही करे। रामानंदाचार्य भगवान स्वयं राम के रूप में इस धरा पर प्रकट हुए। जो भगवान रामभद्र जी महाराज के कार्य अधूरे रह गए थे, उस कार्यों को पूरा करने के लिए इस धरती पर पुनः आए। और ऐसे समय पे आए जब मुगल आकाओं के द्वारा इस देश को विखंडित किया जा रहा था। कुछ जो बाहरी अराजक तत्व टाइप के लोग आ गए थे भारत में, जिनको सुख शांति सौहार्द भाईचारा अच्छा नहीं लगता था। ऐसे आक्रांताओं को दमन करने के लिए जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने अवतार लिया, क्योंकि उन आक्रांताओं ने ऐसी एक चाल चली कि यहाँ पर जातियों को अगर हम आगे बढ़ाएंगे और आपस में हम मतभेद कर देंगे, वोट डाल देंगे, तो निश्चित रूप से यह देश को सोने की चिड़िया जो कही जा रही है
तो कहीं ना कहीं ये चिड़िया टूट जाएगी। ऐसी स्थिति में छुआछूत, जाति पाति का भेद रूपी जहर को घोलना शुरू किया लोगों ने, और आपस में उन्होंने यह नहीं देखा कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ईसाई है। जहां उनका स्वार्थ सधा, वहां पर उन्होंने अत्याचार किया, वहां पर उन्होंने निर्मम प्रकार से अत्याचार करके और इस देश को विखंडित करने का कार्य किया। उसी समय जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान जब प्रकट हुए इस धरती पर, तो उन्होंने देखा कि इस देश, भारत देश, जहां पर स्वयं रामचंद्र जी आए, और राम जी ने मनुष्यों की तो बात छोड़ दो, जब पशुओं में भेद नहीं किया, पक्षियों में भेद नहीं किया, पशु पक्षियों को अपना बना करके रावण जैसे पराक्रमी पर चढ़ाई करी। रावण के बारे में कहते, चलत दशानन डोलत अवनी, जिसके चलने से पृथ्वी कांपती हो। त्रिलोक विजेता के रूप में रावण को मानते थे लोग। देवताओं कंदराओं में घुस गए थे, यहां तक कैलाश पर्वत को भी उठा लिया जा करके। ऐसा आताताई रावण जब इस पृथ्वी पर आया, और उस रावण को खत्म करने के लिए, उसी अत्याचार को खत्म करने के लिए जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान ने आए। उसी समय राम भगवान जी आए, और उन्होंने बंदरों को लिया साथ में, बंदरों को लेकर के रावण के ऊपर चढ़ाई करी और उसको खत्म किया। और जब जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान धरती पर पाए, तो उन्होंने 12 शिष्यों को, वैसे तो अनेक शिष्य होंगे, ऐसा नहीं कि, लेकिन ये प्रसिद्ध 12 शिष्य हुए 12, जिनके धन्ना जी हुए, सहन भगत जिनको कहते हैं, वो नाई घर से थे, नरहरिदास जी महाराज सुनार घर से थे, कबीरदास जी को सभी जानते हैं जो कि जुल्हा के रूप में थे, और रविदास जी महाराज को रैदास घर से थे, पीपा जी छत्री थे। ऐसे करके उन्होंने 12 जातियों के लोगों को अपना शिष्य बनाया, अलग अलग जातियों को, और सबसे कहा कि तुम जाओ, छुआछूत के भेद को खत्म करो, और पूरे भारत में राम भक्ति की धारा बहाओ, क्योंकि राम ही एक ऐसा मंत्र है, राम ही ऐसा एक क्षेत्रफल है, राम ही एक ऐसा नाम है जो कि शांति ला सकता है जीवन में लोगों के, और जो अत्याचार है वो खत्म हो सकता है। जो आपस में भिड़ रहे हैं, जो झगड़ा हो रहा है, भाई भाई में निपट रहा है, मुस्लिम हिंदू में दंगा हो रहा है, सिख ईसाइयों में दंगा हो रहा है, इन सारी चीजों को जो भेद खत्म करने के लिए आचार्य श्री ने 12 शिष्यों को बना करके पूरे धरती में विचरण कराया। उसी में से जगतगुरु नरहरियानंद जी महाराज, जो कि आपके पातालपुरी मठ में उन्होंने स्थापित मठ को किया, और वहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को शिक्षा दीक्षा दे करके, और तुलसीदास जी को ऐसा बना दिया कि उन्होंने ऐसा महाकाव्य की रचना की कि आज जन जन पढ़ करके भवसागर को पार कर रहा है। हमारे वेद क्योंकि इतने कठिन हैं, संस्कृत में है, और वो भी संस्कृत इतनी कठिन कि सब कोई पढ़ पाना बड़ा मुश्किल था, इसलिए कुछ लोग, तथाकथित लोगों ने वेदों को इधर उधर करने की भी कोशिश की, उसमें मिलावट करने की भी कोशिश की, उसका दुष्प्रचार करने का भी कार्य किया कि ये वेदों में इनके ऐसे लिखा है, नारी को पूजा नहीं जाता है, नारी को सम्मान नहीं देना चाहिए, और दलितों को सम्मान नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा होता तो हमारे यहाँ व्यास जी ने जब 18 पुराणों की रचना की, तो उसमें एक जो है